का सफर। शहर से दूर जंगल के किनारे बने राजमार्ग पर एक काली रात थी। घुप अंधेरा, सुनसान सड़कें और कभी कभार दूर से आती जानवरों की आवाजें। विकास और समीर अपनी कार में पड़ोसी शहर की ओर जा रहे थे। मीटिंग के लिए देर हो चुकी थी, इसलिए उन्हें रात में ही सफर करना पड़ा। गाड़ी की हेडलाइट्स अंधेरे को चीरते हुए बढ़ रही थी। समीर ने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा, यार ये रास्ता मुझे हमेशा अजीब लगता है। ऐसे लगता है जैसे कोई हमें देख रहा हो। डर मत, बस ध्यान सड़क पर रख, विकास ने उसे दिलासा दिया। लेकिन अगले ही पल गाड़ी के सामने अचानक सफेद साड़ी में लिपटी एक लड़की प्रकट हुई। विकास ने गाड़ी तेजी से रोक दी। लड़की सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। उसके बाल चेहरे पर फैले हुए थे और उसकी आंखें गहरी, खाली और खौफनाक थी। ये कौन है इतनी रात को? समीर ने कांपते हुए कहा। मुझे नहीं पता यार, लेकिन इसे यहाँ ऐसे नहीं छोड़ सकते। विकास ने कहा। रहस्यमयी गांव, लड़की ने कमजोर आवाज में कहा। मुझे यहाँ से घर तक छोड़ दो, बहुत डर लग रहा है। विकास और समीर ने अनमने ढंग से उसे गाड़ी में बैठा लिया। उसने एक सुनसान गांव का रास्ता बताया। गांव तक पहुंचने पर माहौल और भी खौफनाक हो गया। जगह जगह मकान जर्जर, सड़कों पर टूटे फर्श और हर तरफ गहरी चुप्पी। यहाँ कोई रहता भी है? समीर ने गाड़ी के बाहर झांकते हुए कहा। लड़की ने एक खंडर जैसे घर की ओर इशारा किया। यही मेरा घर है। वह धीरे से दरवाजा खोला और अंदर चली गई। खौफनाक खोज। गाड़ी मोड़ने के लिए विकास ने बैक गियर लगाया, लेकिन गाड़ी अचानक झटके से बंद हो गई। क्या हुआ? समीर ने पूछा। मुझे नहीं पता, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। तभी खंडर के अंदर से लड़की की तीखी चीख सुनाई दी। दोनों चौंक गए। ये क्या था? समीर ने घबराकर पूछा। चल देखते हैं, शायद उसे मदद की जरूरत हो, विकास ने कहा। दोनों टॉर्च लेकर खंडर में घुसे। अंदर की हालत और भी डरावनी थी। दीवारों पर खून के धब्बे थे, फर्श पर पुराने टूटे हुए फर्नीचर और कोनों में मकड़ियों के जाले। अचानक उन्हें एक कमरे में लड़की की लाश दिखी। उसका गला बुरी तरीके से काटा हुआ था और उसकी आंखें बाहर निकली हुई थी। खून का खेल। ये कैसे हो सकता है? वो तो अभी हमारे साथ थी। समीर ने कांपते हुए कहा। विकास ने इधर उधर देखा, तभी एक अजीब सी ठंडी हवा कमरे में चलने लगी। पीछे मुड़ते ही उन्होंने देखा कि वह लड़की अब उनके सामने खड़ी थी, लेकिन अब वह पहले से भी भयानक लग रही थी। उसके हाथ लंबे नुकीले पंजों में बदल चुके थे। तुमने मुझे यहाँ तक लाने में मदद की, अब तुम नहीं बच सकते। लड़की ने समीर पर झपट्टा मारा। उसकी गर्दन पर पंजों से हमला किया और खून का फव्वारा टूट पड़ा। समीर जमीन पर गिर पड़ा।
उसकी आंखें मौत के खौफ से चौड़ी थी। भागने की कोशिश। विकास ने डर से चीखते हुए बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन खंडहर का दरवाजा अचानक अपने आप बंद हो गया। तुम नहीं बच सकते, नहीं बच सकते, नहीं बच सकते, तुम नहीं बच सकते, तुम नहीं। लड़की की आवाज हर कोने में गूंज रही थी। तुम नहीं बच सकते, नहीं बच सकते, नहीं बच सकते, तुम नहीं बच सकते, तुम नहीं। विकास ने अपनी पूरी ताकत से दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी लड़की उसके सामने प्रकट हुई। उसने कहा, जो यहाँ आता है उसकी मौत निश्चित है। तुमने मेरी आत्मा को जगाया है, अब मैं तुम्हारी भी जान लूंगी। अचानक विकास को मंदिर की घंटी की आवाज सुनाई दी। उसे पुजारी की दी हुई ताबीज याद आई। उसने अपनी जेब से ताबीज निकाला और मंत्रोच्चार शुरू कर दिया। लड़की ने जोर से चीख मारी और पीछे हटने लगी। नहीं, ये मंत्र मुझे जलाते हैं। अंतिम लड़ाई। मंत्र के प्रभाव से लड़की पूरी तरह तड़पने लगी, लेकिन वह अभी भी पूरी तरह गायब नहीं हुई थी। उसने आखिरी बार हमला किया और विकास की बाजू पर गहरा घाव कर दिया। विकास ने हिम्मत नहीं हारी। उसने ताबीज लड़की की ओर फेंकी। ताबीज के छूते ही लड़की जोर से चिल्लाई और धुएं में बदलकर गायब हो गई। नई सुबह। विकास लड़खड़ाते हुए गाड़ी तक पहुंचा। वह खून से लथपथ था, लेकिन जिंदा था। उसने गाड़ी स्टार्ट की और पूरी ताकत से गांव से बाहर निकल गया। सुबह की रोशनी में उसने देखा कि राजमार्ग पर सिर्फ सुनसान सड़क थी। समीर अब नहीं था, लेकिन विकास खुद बच निकला था। ये कहानी उस खौफ की है जहां मौत हर कोने में छिपी थी। विकास ने अपनी हिम्मत से भूतिया आत्मा को हराया, लेकिन वह उस खौफनाक रात के निशानों को कभी नहीं भूल पाया।